सॉर्दर्न ब्लॉटिंग की अगर हम बात करते हैं, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है? सॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ अ टेक्निक दैट combines the uses of restriction enzymes, electrophoresis and DNA probes to generate, separate and detect pieces of DNA. जो सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक के अंदर हम डीएनए का सेपरेशन करते हैं, और डीएनए का सेपरेशन हम किसकी हेल्प से करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। सॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? सॉर्दर्न ब्लॉटिंग ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक हो डीएनए लेते हैं, जिसके अंदर की हमने ये देखो यहाँ पर टारगेट जीन लगाया हुआ है, टारगेट जीन बोल सकते हैं या फिर इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं। ये वाला जो हम डीएनए ले रहे हैं, हमें इसकी ये पता है कि इसकी सीक्वेंस क्या होंगी। यहाँ पर जो निशान लगाया हमें ये पता है कि यहाँ पर कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यहाँ होंगे जो कि इस डीएनए सीक्वेंस को काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो यानी इस जीन ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिसके बारे में हमें सब कुछ पता हो, उसकी सीक्वेंस हमें पता हो, उसको काटने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हमें पता हो। अब ये क्या करते हैं कि हम इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को अप्लाई करते हैं इस डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए, और जैसे ही इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ये इस डीएनए सीक्वेंस को कट कर देगा, और जैसे ही इस डीएनए को सीक्वेंस को कट करेगा, यहाँ पर डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाएंगे, जिसमें कि ये एक अलग कलर का तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है? ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमें डीएनए मिल रहे हैं वो सभी के सभी क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं। अब इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम क्या करेंगे? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर लोड कर देते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तुम्हें फर्दर पिछले सेमेस्टर में मैं करवा चुकी हूँ। इसके ऊपर क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इन ये लोडेड एरिया के अंदर हम इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को लोड करते हैं, तो ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग क्या होता है? सेपरेशन हो जाता है इनका। जो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो यहीं रह जाएंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो आगे तक जाकर सेपरेट हो जाते हैं। इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस हुई है, इसके अंदर जो डीएनए हमने लोड करे हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, लेकिन हमें क्या होता है? सॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर हमें जो डीएनए का सेपरेशन होता है, उस डीएनए के सेपरेशन के लिए हमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए होते हैं। अब इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको माइल्ड एल्काइल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इस माइल्ड एल्काइल ट्रीटमेंट क्यों हम दे रहे हैं? क्योंकि इसी की वजह से क्या होता है कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। और माइल्ड एल्काइल ट्रीटमेंट के अंदर हम फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं NaOH का सॉल्यूशन, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके उनको क्या कर देगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। अब सपोज़ करो कि जैसे ही माइल्ड एल्काइल ट्रीटमेंट करा, तो जब हमने ये एग्रोस जेल हमारे पास मिला, उस एग्रोस जेल के अंदर अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बजाय सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट हैं। और इस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को अब हम एक पेट्री डिश के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस पेट्री डिश के अंदर क्या होता है? ट्रांसफ़र बफ़र प्रेजेंट होता है। इस ट्रांसफ़र बफ़र में सबसे पहले हम क्या रखते हैं? एक सपोर्ट सिस्टम रखेंगे। सपोर्ट सिस्टम हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमने हमारा जो ये जेल था हमें उसको उसके ऊपर रखना है, उसी के साइज़ का हमें सपोर्ट सिस्टम रखना है। इस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर हम जेल को रखेंगे। जेल के ऊपर हम मेम्ब्रेन्स को रखते हैं। मेम्ब्रेन यहाँ पर हम कौन सी यूज़ करते हैं? या तो मेम्ब्रेन नायलॉन की हो या सेलुलोज की हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं वो नायलॉन की मेम्ब्रेन ही होती है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड होने की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और इस नायलॉन मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर हम फ़िल्टर पेपर्स रख देते हैं, 6 से 7 फ़िल्टर टावल या फ़िल्टर पेपर कुछ भी हम रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम वेट रख देते हैं ताकि इन फ़िल्टर पेपर्स के ऊपर प्रेशर बना रहे, और प्रेशर बनने के कारण ये उड़े नहीं और इसके ऊपर जस्ट एडजस्ट हो जाएं। अब इसके अंदर हमने जो ट्रांसफ़र बफ़र इस पेट्री डिश में भरा था, अब ये ट्रांसफ़र बफ़र क्या होता है? हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे ही ये ट्रांसफ़र बफर इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इस जेल पर जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनका भी धीरे धीरे सेपरेशन होना लग जाता है, और वो इस जेल से किस मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। अब इस
जैसे जैसे ये सारे टॉवल वेट हो जाते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर जितना ट्रांसफ़र होना चाहिए था बफर वो सारा ट्रांसफ़र हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से मेम्ब्रेन को सेपरेट कर लेते हैं। अब हमें जो मेम्ब्रेन मिली है, अब इस मेम्ब्रेन में अभी तक कुछ भी विजुअलाइज नहीं हुआ है या अभी तक कुछ सेपरेशन नहीं हुआ है। मे बी यहाँ पर सेम वही हमें डीएनए सेपरेशन मिले जो कि हमें जेल के अंदर मिली थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस जेल के अंदर डीएनए को फिक्स करेंगे और इसे अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर डालेंगे या फिर इसको काफ़ी टाइम तक हीट करके इसको डीनेचुरेशन भी किया जा सकता है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन और इसकी वॉशिंग की प्रोसेस होती है। इसको हाइब्रिडाइज्ड या इस मेम्ब्रेन को वॉशिंग करने के लिए क्या करते हैं, हम एक प्रॉब को यूज़ करते हैं। प्रॉब की बात हम कर चुके हैं। प्रॉब क्या होते हैं, शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती हैं या जो कि क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करने का काम करती हैं। अब इस पेट्री डिश में हम प्रॉब का सॉल्यूशन डालेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन हमने मिली है उस मेम्ब्रेन को इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इस प्रॉब्स में क्या होते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं। जैसे हमें पता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट की अगर सीक्वेंस होगी ATCG, तो हमारा जो प्रॉब है उसकी सीक्वेंस जस्ट इसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। तो A के अपोजिट कौन होता है, T के अपोजिट कौन होता है, A, C के अपोजिट G के अपोजिट C। तो उसका हमें जस्ट हमारा प्रॉब क्या है, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बना हुआ जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जीन ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है। अब इस प्रॉब पर क्या होता है, एक डिटेक्टर बैठा होता है। अब ये डिटेक्टर क्या होते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं या फिर फ्लोरोसेंट हो सकते हैं। अगर ये डिटेक्टर रेडियो लेबल्ड है तो फिर हम इस पर क्या करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी करवाते हैं। और अगर ये डिटेक्टर फ्लोरोसेंट है तो इसके अंदर फ्लोरोसेंस की प्रोसेस करवाई जाती है। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोब में से इस मेम्ब्रेन को लेंगे और इस मेम्ब्रेन के ऊपर रेडियो लेबल्ड है ये हमारे पास, तो इसके ऊपर ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे और हम यहाँ देखेंगे हमें कि जो दोबारा मॉलिक्यूल्स मिले हैं वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर सेम कॉम्प्लीमेंट्री की स्ट्रैंड प्रेजेंट है या नहीं, या फिर अब हमें जो स्ट्रैंड मिली है, यहाँ हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए थी। डबल स्टैंडर्ड डीएनए से हमने यहाँ पर इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए फिर प्रॉब के साथ मिलकर वापस हमें यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ हमें ये पता चल जाता है कि जो हमें पता था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास था, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके साथ आकर जुड़ी है। तो यानी इसके अंदर, इन फ्रेगमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे प्रॉब्स प्रेजेंट थे जो कि उनके साथ बाइंड हुए हैं। और अगर इनकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स नहीं बाइंड होती है तो यानी प्रॉब्स के अंदर उनका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सेम ये जो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक हमने स्टडी करी थी वही की, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसको हीट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर अगर हम कुछ और प्रॉब को ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज्ड हो जाती हैं। यानी ये डीएनए का कुछ पार्ट दूसरे डीएनए का, यानी एक पेरेंट डीएनए कुछ प्रॉब के साथ जुड़कर हाइब्रिडाइज्ड हो गया और हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो गई और ये वाला जो डीएनए है वो टारगेट डीएनए से सेपरेट हो गया। और हमें पता चल गया कि इस जो मेन बहुत सारा डीएनए था उसके अंदर हमें कौन से डीएनए की रिक्वायरमेंट थी। ये सारी प्रोसेसर चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स हों चाहे यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, सारों के अंदर स्टेप बाय स्टेप्स हो सकती हैं। यहाँ पर जो इसकी थ्योरी, मैंने इसकी सारी थ्योरी तुम्हें बता दी है। ओके।